लेते हैं वृद्धि संधि। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है वृद्धि, वृद्धि यानी बढ़ा, यानी बड़ा हो जाना। ठीक है, अब इसका हम सूत्र लेते हैं। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। रेची का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ कि यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए स्मॉल ए और कैपिटल ए आई, ठीक है, ए या आ के बाद में ए आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा ए हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि संधि है ना, ये वृद्धि संधि में बड़ा हो रहा है। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूजन में मत हो जाना, क्योंकि ये ही इसमें थोड़ा सा ही फर्क रहता है। क्या गुण संधि में, गुण संधि में आता है आपके ए आ के बाद में ई इमली वाला। ठीक है, तो इनका हो जाएगा स्मॉल ए। अब वृद्धि संधि में क्या है, ए या आ के बाद में ए आ रहा है। जहाँ गुण संधि में ए आ के बाद में ई आता है, वहीं वृद्धि संधि में ए या आ के बाद में आता है ए। तो ए या आ के बाद में ए आ रहा है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए यानी आई। ठीक है, मतलब अब रूल नंबर 2, यदि ए या आ के बाद में ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ए या आ के बाद में ओ या औ आ रहा है तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा औ। ठीक है, बस इसके इतने ही एग्जाम्पल, मतलब इसकी डेफिनेशन इतनी ही है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एकई कम, क्या क्या ऊपर दो मात्राएं, ऐ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो एकई कम। अब हम इसका विच्छेद बनाते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐ कई कैसे बना। कई कैसे बना, तो कई ऐसे बना कि भाई ए या आ के बाद में ए आ रहा है तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा बड़ा ए। अब सिंपल है, मैं बता देती हूँ आपके कि छोटे ए में एक मात्रा हम लेते हैं, जैसे के कई, तो के में किसकी मात्रा है, ए की, तो उसको हम किससे बोलते हैं, क्या मानते हैं, एक मात्रा मानेंगे ए की, और ऐ की मानेंगे दो मात्राएं, जिससे के कई। ठीक है, आया समझ में। तो इसमें लिखा ए कई कम, तो इसका कई, तो इसमें ऐ की मात्रा है, तो हम कई किसका बना, ए का, बड़ा ए। ठीक है, ए का बना, तो इसका हम विच्छेद करते हैं। एक प्लस, अब किसका साउंड निकल रहा है, ए का, ए कम, एक प्लस ए कम। अब हम इसमें साउंड निकालते हैं, एक में ए साउंड निकल रहा है, तो ए प्लस पीछे ए है ही, तो ए प्लस ए इजकल टू क्या बन जाएगा, बड़ा ए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तदैव। क्या है, तदैव, तदैव। ठीक है, अब तदैव में है, तदैव का बनेगा, अब ये दई तो ए का बन ही रहा है ना भाई, बड़ा ए का बन रहा है, तो बड़े ए में दो मात्राएं होती है, तो तदई का हम बनाएंगे तदा प्लस एव, तदा प्लस एव। तो तदा में किसका साउंड निकल रहा है, आ का, और पीछे ए है ही, तो आ प्लस ए इजकल टू ए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे जल प्लस ओग है, क्या बोला, जल प्लस ओग है, तो ये बनता है। अब पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जल, हम इसका पहले ये निकालते हैं कि भाई इसका हम बनाएं कैसे। ठीक है, एग्जाम में आपके पूछ लेते हैं कि जल प्लस ओग है, तो इसका हमें शब्द बनाइए कि इसका क्या शब्द बनेगा। ठीक है, तो जल प्लस ओग है, तो जल में किसका साउंड निकल रहा है, ए का। ठीक है, प्लस ओ पीछे है ही, तो ए प्लस ओ इजकल टू औ। तो आप ये लगाइए, ए या आ के बाद में ओ या औ कौन सी संधि में आता है, वृद्धि संधि में, तो ओ या औ। ठीक है, ए के बाद में आ रहा है ए प्लस ओ या औ, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल औ ही बनेगा, ना कि ओ बनेगा, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसका वर्ड बनेगा जल प्लस जलऊ, सॉरी, इसका वर्ड बनेगा जलऊग है। ठीक है, अब एक और हम ले लेते हैं, जैसे परमऊ दारियम, परमऊ दारियम।
ठीक है। अब परम उदाहरण में क्या बनेगा, परम भाई औ, औ औ की मात्रा है इसमें, ठीक है, आपको पता चल रहा औ। अब औ किसका बना, ए प्लस औ इजकल टू औ, ए या आ के बाद में ओ या औ आएगा तो बनेगा औ। ध्यान है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका विच्छेद हम बनाते हैं परम प्लस औदार्यम, ठीक है। तो ए प्लस ओ इजकल टू औ, ठीक है। आशा करती हूँ वृद्धि संधि तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट संधि है हमारे यण संधि। दिस संधि इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल संधि है दोस्तों। देखिए, अगर एक बार जैसे आप डेफिनेशन इनके लर्न कर लोगे ना, तो बिना मतलब झिझक के, बिना किसी टेंशन के आप एक एक संधि को हल करते जाओगे। अब मुझे एक्चुअली क्या है, इनकी डेफिनेशन एकदम रटी हुई है, तो मैं अच्छे से बिना उसके ही संधियाँ कर लेती हूँ। अब आप भी लोग डेफिनेशन लर्न यदि कर लोगे ना, तो आपको संधि अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन जब तक आपको डेफिनेशन इनकी लर्न नहीं होगी, तब तक आप संधि नहीं कर सकते, ना ही आपके समझ में आएगी। अब हम नेक्स्ट लेते हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि, इको यणचि, ठीक है। अब इको यणचि का मतलब क्या है कि इनमें देखिए, विस्तार से मैं आपको बता देती हूँ कि इको यणचि यानी ई, ये एक ट्रिक है, ठीक है। क्या है, लर्न करने की एक ट्रिक है कि हमें पता चल जाए यण संधि इको यणचि, यण संधि इको यणचि। तो इससे ट्रिक से हमें संधियाँ याद अच्छे से हो जाती है, ठीक है। अब इसमें इको आ रहा है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये ई से, यानी ई के बाद में यदि असमान स्वर आ रहा है तो, जैसे ई ऊ ऊ री री, क्या है ये, कितने वर्ड हैं, 6 वर्ड्स है, ई ऊ ऊ री और री। अब री हमारे कौन सी संधि में आया था भाई, री हमारे गुण संधि में भी आया था ना, लेकिन गुण संधि में री आएगा शब्द के बीच में, ठीक है, और यण संधि में आएगा री शब्द के स्टार्टिंग में। आया समझ में भाई। गुण संधि में तो जैसे हमने तबलकार बनाया तो तबलकार में ले बीच में आ रहा है, लेकिन यण संधि में जैसे हम संधि बनाएंगे ना, तो ये कन्फ्यूजन होने की मतलब इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा भाई, री दो संधि में कैसे आ रहा है। तो गुण संधि में आता है ले बीच में, और यण संधि में ले आएगा शब्द के स्टार्टिंग में। तो आपको इनमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आ गया समझ में, गुण संधि में बीच में ले आएगा और यण संधि में ले पहले आएगा, ठीक है। अब जैसे मतलब शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें ई ऊ री और री के बाद में यदि असमान स्वर आते हैं, क्या आते हैं, असमान स्वर। भाई ई के बाद में ई आ जाएगा तो कौन सी संधि बन जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी ना, हो जाएगी ना दीर्घ संधि, है ना, हाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसमें अलग आने चाहिए, कुछ अलग वर्ड आने चाहिए, ठीक है, यानी असमान अलग चीज़ें आनी चाहिए। तो ई के बाद में यदि असमान स्वर आ रहा है तो ई का बन जाएगा ये, नीचे हलंत लगाना है ये के, तो ई का बन जाएगा ये। ई के बाद में क्या है, ऊ, तो ऊ का बन जाएगा वे विथ हलंत, ठीक है। और इसके बाद में है अपना री, तो री के बाद में यदि असमान स्वर आ रहा है तो री ऋषि वाला है, ठीक है। तो रे से ऋषि वाला का बन जाएगा सिंपल रे बन जाएगा सिंपल। जैसे रथ लिखते हैं ना हम, रथ, वो वाला रे बन जाएगा री का, री से ऋषि का बन जाएगा रे, ठीक है, हलंत के साथ। अब नेक्स्ट अपना बच्चा है लास्ट री, तो री का बन जाएगा ले विथ हलंत, ठीक है, ले के नीचे बनेगा हलंत। तो क्या है, ई का ये, ऊ का वे, री का रे और री का ले, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला है कि प्रत्युवाच, क्या बोला है, आप लिख भी सकते हो प्रत्युवाच। प्रत्यु में त याद आएगा, यू आएगा, ठीक है, और वाच, ठीक है, तो प्रत्युवाच।
अब प्रत्युवाच है तो मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ कि भाई यह है इसमें प्रत्यु में यह है, ठीक है। तो यह किसका बना, यह किसका बना, ई का, बताया ना, ई का यह बनेगा, ठीक है, यह बना ई का। अब इसमें हाफ वर्ड है तय, क्या है तय, तो हम इसका वर्ड अब प्रत्यु तक तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। अब हमारा वर्ड तो यहीं तक बन रहा है, हाफ है ना, हाफ तय है तो प्रत्युवाच है, तो हम लिखेंगे प्रति। अब ये तय है, तय में मैं ये समझाना आपको चाह रही हूँ कि भाई ई का ये बनना, ठीक है। तो ई की मात्रा क्या होती है, कौन से हाथ की तरफ आती है, लेफ्ट हैंड की तरफ ई की मात्रा आती है। तो हम इस आधे तय में ये पूरा कर देंगे ई की मात्रा लगा के, तो इसका हम लिखेंगे प्रति प्लस। अब ये किसका बना, ये ई का ये बना ना, तो हमने इसको तो छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ई का बन चुका है। तो इसमें साउंड किसका है बच्चा, फिर ऊ का, किसका साउंड बचा, ऊ का। तो हम लिखेंगे प्रति प्लस उवाच, ठीक है, प्रति प्लस उवाच। अब हम इसका साउंड निकालते हैं, तो ई प्लस ऊ, तो ई के बाद में ऊ असमान स्वर है, ठीक है, तो है ना असमान स्वर, तो ई प्लस ऊ इजकल टू बना ये, आया समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं स्वागतम, ठीक है, स्वागतम हमने ले लिया। अब हम इसका विच्छेद बनाते हैं, स का वह किसका बना, भाई वह किसका बना, ऊ का, ठीक है, ऊ का वह बना। तो हम ऊ की मात्रा स में, हाफ से आता है ना स्वागतम में, तो ऊ की मात्रा स में लगा देंगे, ठीक है, तो बना सु प्लस, ठीक है। अब वह तो ऊ का बन ही गया था ना भाई, वह तो ऊ का बन ही गया, तो इसको आप छोड़िए। तो अब किसका साउंड बच रहा है इसमें, वह के बाद में आ का, तो हम लिख देंगे आगतम। अब इसका हम साउंड निकालते हैं, सु में ऊ का साउंड है, तो ऊ प्लस आ इजकल टू व, भाई आ को तो छोड़ दीजिए क्योंकि ऊ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो ऊ का व बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अब जैसे मैंने बता देती हूँ आपको पहले की तरह कि भाई पितृ प्लस आदेश है, इसका हमें वर्ड बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, वर्ड बनाना है, पितृ प्लस आदेश का। अब जैसे पहले इसका हम साउंड निकाल लेते हैं, पितृ लिखना आता है ना, तय के नीचे री लगा देंगे, ठीक है। तो पितृ प्लस आदेश है, आदेश है, तो पितृ त्रय में क्या निकल रहा है, री सॉरी, त्रय में पितृ, तो री निकल रहा है, री प्लस आ, तो आपको पता है री के बाद में आ असमान स्वर है, तो री प्लस आ इजकल टू री का क्या बनेगा, रे। तो हमारा शब्द क्या बना, पित्रादेश है। अब पित्रा कैसे लिखेंगे हम, त्रय त्रिशूल वाला, क्योंकि त्रय त्रिशूल में त्रय त्रिशूल किसका बना है, तय और रे से मिलके बनता है त्रय, तय और रे से मिलके बनता है त्रय, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं फिर से बता देती हूँ, अब वर्ड बना के पित्रादेश मैंने लिखा। अब त्रय बनता है तय और रे का, बनता है ना तय और रे का, तो त्रय में री, त्रय बना री का, री इजकल टू रे, ठीक है। तो इसका बनाएंगे हम पितृ प्लस आदेश है, यानी री प्लस आ इजकल टू रे, तो बन जाएगा पित्रादेश है। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं ले का ले लेते हैं, ठीक है। हमने देखो वे का पढ़ लिया, ये का पढ़ लिया, ये का कौन सा बनाया था हमने, प्रत्युवाच बनाया था, ई का ये बना। स्वागतम में है ना, सु प्लस आगतम हमने बनाया, तो स्वागतम में ऊ किसका बना, वे का बन रहा है, इसमें पित्रादेश हमने पढ़ा, ठीक है। तो री किसका बन रहा है, रे का बन रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ री का। अब स्टार्टिंग में इसके मैंने बताया था आपको, गुण संधि में तो बीच में आता है लय, और यण संधि में ये लय आएगा शब्द के पहले, ठीक है। अब मैं जैसे एग्जांपल बता रही हूँ आपको, लाकृति, क्री, अब क्री किस क्या, कै में री की वो नीचे जो गोल गोल सा लगा देते हैं ना, उसको री बोलते हैं, तो लाकृति, ठीक है। अब इसमें ये लय है, ये लय किसका बना, री का लय बना ना,
हाँ, तो री का री इजकल टू ले, तो लाकृति में ले बना री का। तो हम जब इसका विच्छेद करेंगे तो ले को लिख देंगे हम री प्लस अब लाकृति, तो ला में किसका साउंड निकल रहा है, ले में, री हमने ले ही लिया है तो साउंड बचा आ, तो आकृति बचा। तो इसका साउंड निकल रहा है री प्लस आ, आकृति में साउंड आ, तो री का बना ले, क्योंकि ले री के बाद में असमान स्वर आ, तो री का बना ले। ठीक है, अब नेक्स्ट संधि है हमारी अयादी संधि। अब हमारी दीर्घ हो चुकी है गुण यण वृद्धि। अब लास्ट एंड फाइनल संधि में आपको बता देती हूँ अयादी संधि। अयादी संधि को याद करने का सूत्र है एचो ए वा यावे। अब एचो ए वा यावे, इसी में ही संधि का सारे सूत्र घुले हुए हैं। देखो इसमें ए आता है, आय आता है, अब आता है और आव आता है। इन चारों वर्ड से ये सारी संधि कंप्लीट हो जाती है। आप ये याद कर लेना, अयादी संधि एचो ए वा याव। ठीक है, अब एचो के बाद में डायरेक्ट ए नहीं लिखना है, अवग्रह चिन्ह यदि आप जानते हो जो एस जैसा होता है। ठीक है, तो एचो ए अवग्रह चिन्ह यूज में लेंगे इसमें ए लिखने में। ठीक है, तो एचो ए वा यावे। ठीक है, ये सूत्र है अयादी संधि का। एच अर्थात ए ओ औ के बाद यदि कोई स्वर आए, आया समझ में कि ए ओ औ के बाद यदि कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए, छोटे ए का। ठीक है, ए डी वाला, तो इसका ए का हो जाएगा ए। अब बड़ा ए जिसे आई बोलते हैं। ठीक है, तो आई का हो जाएगा आय। अब इसके बाद में ए हो गया, ए का ए, आई का आय। अब ओ का अब होगा, ओ किस में कन्वर्ट होगा, अब में, और औ होगा आब में, यानी ए ओ औ। तो ए आई आय ओ अब, और औ हो जाएगा आब में। बस इसके चार ही है ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे शैनम, शे शराब वाला वो आता ना, शलजम वाला, शैनम, तो शैनम। ठीक है, अब देखिए इसमें शे किसका साउंड निकल रहा है, ए का। किसका, ए का। अब ए से ए डी, इसको हम मैंने पहले भी आपको बताया था एक मात्रा से, जैसे के कई, तो के में ए का साउंड ए है, ए डी वाला, तो इसमें एक मात्रा से हमने इसको प्रदर्शित किया। अब कई को हमने दो मात्रा, यानी आई को दो मात्रा से, ए को एक मात्रा से। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया शैनम, शैनम। अब शै है, किसका साउंड निकल रहा है, ए, शै किसका निकल रहा है, ए का, शै है ना, ए निकल रहा है ना। तो अब शै, ठीक है, तो शै को हम किस में चेंज करेंगे, ए। अब ए किसका बन रहा है, ए का। ए में कौन सी मात्रा लगाते हैं, एक मात्रा लगाते हैं ना ऊपर, है ना, जैसे केन, रेन, शेन। ठीक है, तो शे में हमने मात्रा लगाई एक, तो शे प्लस अब किसका साउंड बच रहा है भाई, शे तक तो हमने ले ही लिया है, शे किसका बना, ए का। ठीक है भाई, ए साउंड निकल रहा है ना, तो ए बना ए का, तो शे तक तो हमने ले ही लिया है ना, शे प्लस अब ये में किसका साउंड निकल रहा है, ए का, तो हम लिखेंगे शे प्लस अनम, शे प्लस अनम, अनम। अब देखिए हम इसका साउंड निकालते हैं, शे में किसका साउंड निकल रहा है, ए का, तो ए प्लस ए इजकल टू ए का बना ए, बन गया। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे नैनम। अब नैनम है, ठीक है, नैनम में भी ए का साउंड निकल रहा है, ने निकल रहा है, ने, तो ए बना ए का, तो इसका बन जाएगा ने प्लस अनम। तो साउंड निकालते हैं, ए प्लस ए इजकल टू ए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं आय का। ठीक है, अब ए का ए हमने बना दिया, अब आई का आय हम बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा गायक है, गायक है। अब देखिए किसका साउंड निकल रहा है इसमें, गाय, आय निकल रहा है, गे में आ का है साउंड, और ये पीछे है ही।
तो गायक में निकल रहा है आय। अब ऐ को हमने किससे प्रदर्शित किया था, दो मात्राओं से करते हैं ना, ए को छोटे ए को एक मात्रा से, बड़े ए को ऐ को दो मात्रा से। तो गाय है, ठीक है, आय, ठीक है, आय का साउंड निकल रहा है। तो गे को हम लिखेंगे गई, दो मात्राओं से हम करेंगे ना इसको, तो गई प्लस अक है, गई प्लस अक है, ठीक है। तो बना ए प्लस ए इजकल टू आय, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देती हूँ आय का, जैसे नायक है, सेम बनेगा गायक की तरह ही, इसमें भी किसका साउंड निकल रहा है, आय का। तो नई प्लस अक है इजकल टू नायक है। तो इसमें ए प्लस ए इजकल टू आय। अब बता देती हूँ मैं आपको, हमने ए और आय के बना लिए हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे अब, यानी ओ का अब और औ का आप, ठीक है। अब भाई हमने लिया नेक्स्ट एग्जाम्पल भवनम, भवन में, भवनम लिख दिया मैंने एग्जाम्पल भवनम, ठीक है। अब देखो इसमें साउंड निकालो आप, जैसे हमने गायक है, नायक है ना, है ना, नैनम है, इनका साउंड नैनम में ए, गायक में आ रहा है ना, नैनम में नैनम ने ए, गायक में गाय आय आ रहा है। अब ऐसे ही भवनम में, तो भव क्या आ रहा है, अब आ रहा है ना, भव अब, ठीक है, क्योंकि भय में ए का वे है ही, तो भवनम, भवनम में निकल रहा है साउंड अब का, ठीक है। अब किसका बना, ओ का, ओ बना अब का। कैसे भी आप लगाई दीजिए, चाहे हमने देखी उल्टा सीधा कैसे भी आ सकता है एग्जाम में। जैसे अब किसका बना, ओ का बना ना, ओ का अब, है ना। तो हम लेंगे वर्ड विच्छेद बनाएंगे, भो प्लस किसका साउंड बचा है अब हमारा, अ का, तो अनम में अनम, भो प्लस अनम। अब भो में किसका साउंड है, ओ का, तो ओ प्लस ए इजकल टू ओ बना अब, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे पवनम है, जैसे भवनम बना वैसे ही पवनम बन जाएगा। पवनम में भी अब का साउंड निकल रहा है, तो अब बना ओ का, तो इसका भी बन जाएगा पो प्लस अनम, ठीक है। तो इसका साउंड निकलेगा ओ प्लस ए इजकल टू अब। तो हमारा अब तक हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा आव, जो कि लास्ट बच्चा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, आब किसका बनना, औ का, आप बना औ का, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, जैसे पावक है, ठीक है। अब इसमें भी निकल रहा है आव, देखिए आप बोल के देखिए, पावक, तो पे में आ का साउंड है, तो आ पीछे वे है ही, तो आव बना, आप बना किसका, औ का, बड़े औ का आव बना ना, ठीक है। तो अब पावक का हम विच्छेद बनाएंगे, पे में किसकी मात्रा लगाएंगे, औ की, क्योंकि आव किसका बना, औ का, तो पऊ प्लस अक है। अब इसमें हम साउंड निकालते हैं, पऊ में औ प्लस ए इजकल टू आव, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नाविक है, नाविक है हमने लिया। अब इसमें भी आव आ रहा है ना, नाविक, तो वी से पहले आ रहा है, तो नौ इसका बनेगा। अब आप किसका बना, औ का, तो हम बनाएंगे नौ प्लस, अब ई है ना इसमें, ई बचा, तो ई के हम इसको लिख देंगे, तो नौ प्लस ई के, ठीक है। अब साउंड निकालेंगे हम इसका, औ प्लस ई इजकल टू आप, ठीक है। तो यहाँ आप